जब स्कूल में आए थे उस वक्त केजी में थे, 2 साल आप केजी पढ़ने के बाद पहली दूसरी तीसरी चौथी में आ गए। तो जब स्कूल में आए थे तब किसी को ना पहाड़े आते थे, ना गिनती आती थी, ना हुरूफ तहजी आती थी, ना अल्फाबेट्स आते थे, ना मुड़ाक्षरे आते थे, ना कोई हिसाब आता था, है ना कुछ साइंस की मालूमात थी, ना ज्योग्राफी की मालूमात थी, ना तारीख की मालूमात थी, कोई मालूमात नहीं थी। यहाँ आने के बाद एक एक चीज़ आपने सीखी। अभी चौथी के बाद 5वीं में जाने वाले। तो बच्चों, इंसान की ज़िंदगी में, एक पढ़े लिखे इंसान की ज़िंदगी में उसकी दस्तखत बहुत अहम होती है। दस्तखत, सिग्नेचर, स्वाक्षरी, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ये देखो यहाँ पर हमारा जो दस्तखत का मुकाबला होने वाला है, इसमें आपको हिस्सा लेना है और भरपूर प्रैक्टिस करके अपनी अच्छी से अच्छी दस्तखत बनाना है। यहाँ पर ये जो दस्तखत है, ये सबीना टीचर की दस्तखत है। 1 2 3, ये अलग अलग है या एक जैसा लग रहा है बच्चों? ये एक जैसा। किसकी दस्तखत है ये? सबीना टीचर। शाबाश। ये यहाँ पर देखो, यहाँ भी एक दस्तखत है। ये इसके जैसी है क्या दस्तखत? नहीं, ये मोहित सर की दस्तखत है। ये कितनी मरतबा की गई है? 1 2 3 मरतबा। सेम दिख रही है ना? और ये लग रहा है कि क्या लिखा गया, हम पढ़ सकते हैं क्या इसको? सिर्फ यहाँ पे नजर आ रहा है, इधर ए है, इधर वाई है, इधर EEN A है, लेकिन लिखा क्या गया है हम समझ नहीं सकते। यहाँ तो कौन सा हर्फ है ये भी हम समझ नहीं सकते। सिर्फ ऐसे लग रहा है कि ये S है, यहाँ पे K है, यहाँ पे H है। ऐसा गौर करने पे समझ में आ रहा है। ये मोहित सर की दस्तखत होगी। अभी यहाँ पर ये मेरी दस्तखत है, ये भी सेम दिख रही है क्या? 1 2 3, 1 2 3 मरतबा। ये कौन सी जुबान में लग रही है आपको? उर्दू में लग रही है। उर्दू में कैसे पहचाना आपने? यहाँ पे नुक्ते लग रहे हैं, यहाँ पे अलिफ लग रहा है और उर्दू में दस्तखत है, इस तरह से हमको नजर आ रहा है ना? तो ये हम 3 लोगों की दस्तखत है और तीनों भी अलग अलग टाइप में है। तो एक पढ़े लिखे इंसान की जिंदगी में दस्तखत बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल ये जो थंब इम्प्रेशन है, पहले अनपढ़ लोग अपना अंगूठा लगाते थे, स्याही में डुबाकर अंगूठा लगाते थे, क्योंकि पूरे दुनिया के इंसानों के जो अंगूठे के निशान है, उंगलियों के निशान है, ये अलग अलग होते हैं। तो उनकी पहचान होती है। ऊपर वाले ने बनाया है, दुनिया के जितने भी इंसान हैं उनके अंगूठे के निशान जो है वो अलग अलग है। और जैसे जैसे दुनिया तरक्की करते गई, वैसे वैसे बड़े बड़े कॉलेजेस बनते गए, स्कूल बनते गए, लोग, बच्चे, लड़के लड़कियां स्कूल में आने लगे, पढ़ने लगे। फिर दस्तखत जो है वो इंसानों की पहचान बनी। अभी जब आप 5वीं में जाएंगे तो उस वक्त आपकी अपनी दस्तखत होनी चाहिए। दस्तखत आप उर्दू में भी कर सकते हैं, अंग्रेजी में भी कर सकते हैं, मराठी में भी कर सकते हैं, किसी भी जुबान में कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आप जो भी, जैसा भी टेढ़ा मेढ़ा अच्छा डिजाइन बनाएंगे या जो भी नक्शो निगार करेंगे या जिस तरह से भी अपना कलम चलाएंगे, हमेशा वैसे ही करना चाहिए। और कोई भी इंसान जो है दूसरे इंसान की दस्तखत नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो वो कानूनन जुर्म होता है। जुर्म यानी गलती, गुनाह। तो अपनी दस्तखत बेहतर से बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिस करेंगे सभी। दस्तखत के मुकाबले में हिस्सा लेंगे सभी। तो बच्चों, टीचर आपकी प्रैक्टिस कराएंगे आपके नाम के मुताबिक, आपके सरनेम के मुताबिक, या जिस तरह से भी आप चाहते हैं अपनी दस्तखत की प्रैक्टिस कीजिए। और जो बच्चा दस्तखत के मुकाबले में, जो भी बच्चे हिस्सा लेंगे, हर क्लास के अव्वल, दुवम, सुवम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के अलावा कॉन्सोलेशन प्राइजेस भी दिए जाएंगे, तरगीबी इनामत। मतलब अभी 60 बच्चे आपकी क्लास में हैं, 60 स्टूडेंट्स है ना, लड़के लड़कियां मिलाकर, उसमें अव्वल, दुवम, सुवम के अलावा 7 अलग से बच्चों को भी इनामत दिए जाएंगे। और हर बच्चे को भी कुछ ना कुछ चॉकलेट सर्टिफिकेट वगैरह भी दी जाएगी। तो सब अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करो और दस्तखत के मुकाबले में एकदम खुशी खुशी, जोश और खरोश के साथ, बेहतर से बेहतर सिग्नेचर के साथ हिस्सा लेने की कोशिश करो। करेंगे ना सभी? ये बात हमेशा याद रखेंगे कि हम जब सोशल प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, उस वक्त हमको हमारे टीचर ने
दस्तखत कैसे करना है बताया था और तब हमने दस्तखत सीखी थी। याद रहेगी ये बात? अभी कितने दिन बाकी है? सिर्फ 5 दिन बाकी है मुकाबले के लिए, और 5 दिन में और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो बेटा, ठीक है?